नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 27 अगस्त को लालू यादव निकालेंगे बीजेपी के खिलाफ रैली। जेडीयू ने रैली में शामिल नहीं होने का लिया फैसला। मतभेदों के चलते महागठबंधन में बढ़ी दरार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कथित गौरक्षकों और भीड़ द्वारा हत्याओं पर जताया दुख। कहा, यूपीए सरकार में हुई थी अधिक हत्याएं, ऐसे अपराधों पर सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। जोधपुर के खांडाफलसा में बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में बहे युवक की मौत। बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धौलपुर के बल्दियापुर में पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़कियों को जींस पहनने और मोबाइल रखने पर लगाई रोक। शराब पीने वालों पर होगा जुर्माना। जीएसटी के विरोध में कोटा स्टोन का कारोबार हुआ ठप। स्लैब तय नहीं होने पर करोड़ों के व्यापार पर पड़ा असर। लदान नहीं होने से ट्रांसपोर्ट पर खड़े सैकड़ों ट्रक। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बीच मतभेदों की खाई और चौड़ी हो गई है। 27 अगस्त को पटना में होने वाली लालू प्रसाद यादव की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में जेडीयू ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद जेडीयू एक पार्टी के तौर पर रैली में शामिल नहीं होगी। जेडीयू प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस आशय के संबंध में निमंत्रण मिला है, तो वो खुद इस पर निर्णय लेंगे कि रैली में शामिल होना है या फिर नहीं। महागठबंधन के सहयोगियों के बीच बढ़ती खाई का ये एक और उदाहरण है। इससे पहले जेडीयू ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का फैसला किया था। इसके साथ ही शुक्रवार को रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी पर संसद के मिडनाइट सेशन में शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा था, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने इसका बॉयकॉट किया था। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कथित गौरक्षकों और भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं के सवाल पर नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया। शाह ने कहा कि 2011 से 2013 के दौरान भीड़ द्वारा हत्या करने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, जब केंद्र और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं की तुलना नहीं करना चाहता और ना ही इनको कम करके आंकता हूं। मैं इस मामले में गंभीर हूं, लेकिन 2011, 12 और 13 में भीड़ द्वारा हत्या करने के सबसे ज्यादा मामले हुए थे। शाह ने कहा कि हमारे 3 साल में जितनी लीचिंग घटनाएं हुई हैं उससे ज्यादा एक साल में हुई हैं, मगर ये सवाल कभी नहीं उठा था। देश भर में लगातार बढ़ता भय और इसे रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी कदम न उठाने के सवाल पर शाह ने सवाल करते हुए कहा कि क्या आप कोई ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जिसमें गिरफ्तारी ना हुई हो? डर को लेकर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देश में कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं है। जोधपुर में हुई बारिश कहर बनकर आई। जोधपुर के भीतरी क्षेत्र खांडाफलसा में बारिश से तेज बहाव में एक लेक्चरर बह गया, जिसकी मृत्यु हो गई।
पानी के तेज बहाव में टैक्सी दुपहिया वाहन भी बह गए। तेज बारिश के चलते दिन में हेडलाइट जलानी पड़ी। जोधपुर की सड़कें नदियां बन गई। बारिश के बाद सड़कों पर खड्डे हो गए और कई जगह सड़कें टूट भी गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दयाल सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी दयाल, बताएं क्या अपडेट है इस खबर पर। पानी जो तस्वीरों में दिख रहा है काफी तेज गति से बह रहा है। देखिए भारती, बताना चाहूंगा कल शाम को जोधपुर में जो बारिश हुई थी, बड़ी तेज बारिश थी, सीजन की सबसे अच्छी बारिश थी, जिसके चलते शहर के अंदर जो खांडापानी क्षेत्र है ऊपरी स्तर से तेज पानी आता है, जिसमें जो सड़क के अंदर जो दुपहिया वाहन और ऑटो रिक्शा खड़े थे वो पानी के साथ बहने लग गए, जिसके चलते आम जन का सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही जो सीवरेज सिस्टम था सारा का सारा फेल हो गया। नगर निगम जो प्रयास कर रही लगातार सीवरेज सिस्टम को सुधारने के, लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं 24 घंटे बाद भी शहर का सीवरेज नगर निगम के काबू में नहीं आया। भारती जी दयाल सिंह, आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो पानी गति जो दिख रही है तस्वीरों में वो काफी तेज है, तो क्या पानी की निकासी नहीं होना एक बताना चाहूंगा जोधपुर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर कि इस बारिश का कहर ना बरसा हो। बात करें जयपुर हाईवे की तो वहाँ पर भी पानी भर गया, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, दोपहिया वाहन तो वहाँ से निकल ही नहीं सकते। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो वहाँ भी सड़कें टूटी पड़ी है, और साथ ही जो जालोरी गेट, शिवांची गेट और जो नागौरी गेट, साथ ही जो कोर्ट परिसर है, हाईकोर्ट परिसर है, वहाँ पर भी खूब पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आम जीवन का वहाँ जाना भी मुश्किल हो रहा है। जी, जैसा कि बताया आपने कि एक लेक्चरर की बहने से मौत हो गई, पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, तो क्या राहत बचाव के कोई और भी कार्य किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? ये जो बारिश जो थी कुछ समय के लिए हुई थी, तेज हुई थी, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब स्थिति जो है एकदम नियंत्रण में है। जी दयाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता दयाल सिंह, जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। पानी का बहाव काफी तेज था, जिस वजह से लेक्चरर की मृत्यु हो गई, पानी में बह गया, डूब गया और निकल नहीं पाया तेज बहाव के चक्कर में। और जो वाहन है और जो ऑटो थे वो कल खड़े खड़े सड़क पर बहने लग गए थे अचानक से। खांडा फलसा एक क्षेत्र है जोधपुर में जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया इस बारिश का। पानी काफी तेज गति से बह रहा था। प्रशासन की, नगर निगम की जो है यहाँ पर पूरी तरह से पोल खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि पानी की निकासी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी वजह से लंबे समय तक पानी सड़कों पर टिका रहा। जोधपुर की जो सड़कें हैं नदियों में तब्दील हो गई। जीएसटी में कोटा स्टोन का स्लैब तय नहीं होने से कोटा स्टोन का लदान ठप हो गया है। सैकड़ों ट्रक ट्रांसपोर्टर के यहां खड़े हुए हैं। खदानों और कोटा स्टोन की इकाइयों पर सन्नाटा पसर गया है। उपखंड क्षेत्र में निकलने वाला कोटा स्टोन का 2 दिनों से लदान ठप होने से सैकड़ों ट्रकों के पहिए थम गए। कोटा स्टोन को सरकार ने जीएसटी के किस दायरे में रखना है ये स्पष्ट नहीं होने से व्यापारी कोटा स्टोन का लदान नहीं कर रहे हैं। सरकार की कोटा स्टोन को किस स्लैब में रखा है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए व्यापारियों ने अधिकारियों से जानना चाहा, तो अधिकारी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। क्षेत्र से रोजाना रफ और पॉलिश कोटा स्टोन की 5000 से अधिक गाड़ियां देश भर में जाती हैं, जो कि पूरी तरह से बंद हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुश्ताक अली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी बताएं, इस खबर पर क्या अपडेट है? जी भारती, बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो जीएसटी लागू किया उसको 2 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें जीएसटी के किस स्लैब में रखा, कोटा स्टोन को किस स्लैब में रखा गया है। जी
स्लैब पता नहीं होने के कारण में कल से ही कोटा स्टोन का लदान ठप पड़ा हुआ है। व्यापारी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कोई कोटा स्टोन का लदान नहीं किया जा रहा है। कोटा स्टोन का लदान नहीं होने के कारण ट्रांसपोर्टरों के यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई है। जगह जगह ट्रांसपोर्टरों के यहाँ और खुले मैदानों में गाड़ियां, सैकड़ों की तादाद में खाली गाड़ियां खड़ी हुई है। अधिकारियों से इस बारे में जब व्यापारी चर्चा करते हैं तो अधिकारी भी स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की ओर से कोटा स्टोन को जीएसटी में किस स्लैब में किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसके लिए कहीं से कोई जवाब नहीं मिलने पे एक आपातकालीन व्यापारियों की मीटिंग आयोजित की गई है। उसमें तय किया गया है कि झालावाड़ और कोटा जिले के सारे व्यापारी कल सांसद ओम बिरला से मिलेंगे और दिल्ली में जो जीएसटी की कमेटी बनी है उनको इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। जी, लेकिन कल तक जाहिर सी बात है कि करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा, क्योंकि स्लैब रेट तैयार नहीं है, पता नहीं है। जी, बात ही बताना चाहूंगा कि रोजाना रफ और पुलिस माल की यहाँ से कोटा स्टोन की खदान और कोटा स्टोन की इकाइयों से लगभग 5000 गाड़ियां देश के कोने कोने में यहाँ से जाती हैं। अनुमानित लागत रोजाना का यहाँ से 20 से 25 करोड़ रुपए का कोटा स्टोन का व्यापार होता है, जो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। गाड़ियां नहीं लगने के कारण दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं उनके सामने मजदूरी का संकट गिराया हुआ है। जी, मुस्ताक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता मुस्ताक अली, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि कल सांसद ओम बिरला से ये सभी व्यापारी जो हैं मीटिंग करने वाले हैं अपनी परेशानी को लेकर। आपको बता दें कि स्लैब रेट इनको पता नहीं है और जब इन्होंने अधिकारियों से जानना चाहा तो वो भी कोई स्पष्ट जवाब इन्हें नहीं दे पाए, इसलिए पूरी तरह से कोटा स्टोन का कारोबार जो है वो प्रभावित दिखाई दिया कोटा में और कारोबार बंद रखा व्यापारियों ने इसके विरोध में। भरतपुर में एक युवक की हत्या कर शव को उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित झाड़ियों में फेंक दिया गया है। जांच के बाद भरतपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों से बात कर शव को अपने कब्जे में लिया। मिली जानकारी के अनुसार रूपवास थाना क्षेत्र के देवेंद्र प्रजापति कस्बे के भरतपुर मार्ग पर बाइक मिस्त्री की दुकान पर काम करता था, जो घर से भरतपुर के लिए सामान लेने के लिए गया था, लेकिन रास्ते में ही बारपीपर मोड़ पर अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। एक ग्रामीण को सड़क पर बाइक खड़ी होने व आसपास किसी के नहीं दिखने पर शक हुआ तो उसने आसपास झाड़ियों में देखा तो वहां युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिस पर उस युवक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को हत्या होना बताया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं भरतपुर से फोन लाइन पर। जी राजेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी, भारत में बताना चाहूंगा कि लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। आपको बता दें कि एक युवक जो उस रोड से गुजर रहा था, उसने जब एक बाइक खड़ी देखी और देखा कि आसपास कोई भी नहीं है तो उसे शक हुआ और उसने जब उतरकर आसपास देखा तो उसे झाड़ियों में एक शव बरामद हुआ युवक का। तो उसने पुलिस को फोन कर जानकारी दी, इत्तला दी। पुलिस वहां पर पहुंची। उसने जब पूरा मामला देखा, निरीक्षण किया मौके का, तो पुलिस ने ऐसा अंदेशा जताया है कि इस युवक की हत्या की गई है और हत्या के बाद में शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले के बल्दियापुर गांव में कुशवाहा समाज की पंचायत हुई। पंचायत में पंच पटेलों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को जीन्स पहनने और मोबाइल रखने पर पाबंदी है। शराब, जुआ, सट्टा और गुटखा पर भी पाबंदी लगाई है। पंचायत ने बताया कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं और पाश्चात्य पहनावे से समाज की मान मर्यादा बिगड़ रही है। लड़कियों को लेकर जारी किए गए फरमान पर सभी ने एक राय होकर सहमति भी जताई है। शराब से गांव में आए दिनों दूषित हो रहे माहौल और घरों में गृह क्लेश की हालातों को लेकर सभी ने शराबबंदी का निर्णय लिया, जिसे पंचायत में पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पंचों ने कहा कि पंचायत होने के बाद भी यदि कोई शराब पीते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर पंचायत में लिए गए निर्णय के हिसाब से 1100 रुपए की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीने और पिलाने वाले लोगों की सूचना देने वाले मुखबिर को 500 रुपए नगद इनाम और
का निर्णय लिया गया है। गांव में किसी भी व्यक्ति से कोई विवाद होता है तो वो पुलिस में जाने के बजाय पंच पटेलों के बीच अपनी समस्या रखेंगे और उस पर पंच पटेलों के द्वारा पंचायत बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। कुशवाहा समाज द्वारा बल्दियापुर गांव में आयोजित पंचायत में यह फैसला भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। पंचों ने बताया कि पुलिस में जाने से पहले प्रथम बार में पंच पटेलों के बीच लोगों के आपसी विवाद को निराकरण के लिए रखा जाएगा। यदि उस पर पंच पटेल निर्णय करने में असक्षम साबित होते हैं तभी उसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस में जाएगा। बारां के शाहबाद रेंज के मुंडियर नाका क्षेत्र के जंगलों में भालू मृत अवस्था में मिला। भालू के आगे के दोनों पैरों में चोट के निशान हैं। ग्रामीणों ने शिकार करने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार शाहबाद के जंगलों में भालू की मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी मिली थी। इस पर विभाग ने जंगलों में 2 घंटे की मशक्कत के बाद भालू मृत अवस्था में मिला। विभाग का कहना है कि भालू का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा और उसी के बाद अज्ञात शिकारियों के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में आए दिन जंगली जानवरों के शिकार हो रहे हैं। शाहबाद के मुंडियन नाके में 2 दिन पहले भालू की सूचना मिली थी कि कस्बे के नज़दीक भालू आ गया था, लेकिन वन विभाग को सूचना दी गई इस और वन विभाग कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके 2 दिन बाद कल शाम को मृत भालू का शव मुंडियन नाका क्षेत्र में मिला है। जीएसटी लागू होने के बाद लोगों में वस्तुओं की दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोग वस्तु को खरीदने से पूर्व उसकी कीमत को अच्छी तरह से जान रहे हैं, बाद में समझ में आने पर ही उसे खरीद रहे हैं। ऐसे में लोगों को सब्जियों में भी महंगाई की मार दिखाई दे रही है, किंतु सब्जी विक्रेताओं ने महंगी हुई सब्जियों का कारण जीएसटी नहीं बल्कि गत दिनों पड़ी भीषण गर्मी को बताया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गत दिनों क्षेत्र में पड़ी भीषण गर्मी के चलते सब्जियों के पैदावार में कमी आई है। जीएसटी से सब्जियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी का मकसद महंगाई को काबू में रखना है। इसका मकसद टैक्स भरने की अनिवार्यता सुनिश्चित कर सरकारी राजस्व को बढ़ाना है। ये करों के फालतू बोझ को कम कर ग्राहकों को भी लाभ पहुंचाएगा। सब्जियां क्या है कि जो अपने जो मौसम की जो गर्मी की मौसम की सब्जियां थी वो उतार पर हैं, ऑफ सीजन जिसे बोलते हैं। और जो गर्मी भी पड़ी थी 15 दिन पहले, उस गर्मी में सारी सब्जियां एक तरह से पानी की कमी से नष्ट हो गई गर्मी से। तो एक तो उतार पर थी और एक वो गर्मी ले डूबी, इसलिए ये सब्जियों के दाम जस्ट डबल हो गए। और जब बरसात आने से कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हो जाएंगी, जैसे लौकी, अपने गवार फली, बैंगन, मिर्ची, ये बढ़ जाएगा, इनके भाव थोड़े कम हो जाएंगे। जयपुर के पावटा में बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर जल निकासी का सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया है। क्षेत्र में जहां अच्छी बारिश लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो दूसरी ओर कई जगह बारिश के कारण जलभराव लोगों के लिए बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हाईवे के पावटा स्थित मुख्य बस स्टैंड का आलम ऐसा ही है, जहां कुछ समय पहले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मेन रोड और सर्विस लाइन पर नई ड्रेनेज सिस्टम बनाकर पानी की सुचारू निकासी की व्यवस्था की गई थी। देखभाल के अभाव में हाईवे के मुख्य सड़क एवं पार्किंग रोड पर जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके कारण आंशिक रूप से जाम लग जाता है और कई दिनों तक इकट्ठा पानी नहीं निकल पाता, जिससे गंदगी पसरी रहती है। सांभर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दलित नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 साल से फरार 3000 के इनामी आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने करड़ पंजाब से आरोपी कैलाश चंद जाट को गिरफ्तार किया। आरोपी गत वर्ष 21 जून को 5 आरोपियों के विरुद्ध पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।